आपको सीधा लेकर चलते हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़, जहां पर गृह मंत्री इस वक्त मौजूद हैं। सुनवाते हैं आपको। मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री पिछड़ा समाज से है, 2 तो हमारे हरियाणा से ही है और मोदी जी स्वयं अति पिछड़ा समाज से बने हुए पहले मुख्यमंत्री है। मोदी जी ने पिछड़ा समाज के कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी और ये राहुल बाबा, अब इनको कौन समझाए भाई। वो यहां से अमेरिका जाते हैं, अमेरिका जाकर अंग्रेजी में बोलते हैं और वो समझते हैं कि हरियाणा वालों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। अरे भाई, अंग्रेजी समझने की ही जरूरत नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता हिंदी में सुना देते हैं। सुनाते हैं या नहीं सुनाते हैं भाई? ये वहां जाकर कहते हैं हमारे पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासियों का विकास हो चुका है, अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ भाई, पिछड़ा समाज को आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? जोर से बोलो जरा, चाहिए या नहीं चाहिए? हमने पिछड़ा समाज के साथ अगड़े समाज के गरीबों को भी 10% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और राहुल बाबा, आपको जो करना है वो कर दो। भाजपा का एक भी सांसद संसद में है तब तक आप आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकते। मेरी बात मानकर चलना, हम आरक्षण नहीं जानेंगे। भाइयों बहनों, ये झूठ बोलने की मशीन राहुल बाबा हर रोज झूठ बोलते थे। अभी कहते हैं एमएसपी का हम कानून लाएंगे। अरे हरियाणा वालों, कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, गेहूं और धान के अलावे एक भी फसल खरीदते थी क्या कांग्रेस? जरा जोर से बोलो तो भाई। खरीदती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय हरियाणा में किया है। राहुल गांधी, मैं आपको चैलेंज देकर जाता हूं, एक भी आपका राज्य हो तो उसका नाम नंगल चौधरी वालों को बता दो जो 24 फसलों को खरीदता है। भाइयों बहनों, मैं आया, यहां किसानों ने मुझे बाजरों के ढूंढ दिए। क्यों दिए मालूम है? बाजरे की एमएसपी कांग्रेस ने 1250 रखी थी, खरीदी नहीं होती थी, सिर्फ एमएसपी रखी थी। मोदी जी ने इसको 2 गुना बढ़ाकर 2650 रुपया करने का काम मोदी जी ने किया। गेहूं की एमएसपी 1400 रुपया थी, 2275 करे। सरसों की एमएसपी 3050 थी, हमने 5650 करे। चने की एमएसपी 3100 थी, हमने 5450 किया। और आपका धान 3100 रुपये से खरीदने का निर्णय